हाय फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एंड बताइए क्या ये आंसर करेक्ट है। अगर आपको ये आंसर करेक्ट लग रहा हो एंड सही आंसर पता नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, एसक्यूएल में जितना वेयर क्लॉज इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट हैविंग क्लॉज भी होता है टू फिल्टर आउट द डेटा आफ्टर यूजिंग द ग्रुप बाय क्लॉज। बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि कब वेयर क्लॉज यूज करना है एंड कब ग्रुप बाय हैविंग क्लॉज यूज करना है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेल द इंटरव्यूज। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम वेयर क्लॉज वर्सेस हैविंग क्लॉज को देखेंगे, क्योंकि यही तो इंटरव्यूअर का फर्स्ट क्वेश्चन होता है, टू डिफरेंशिएट दी वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट कहता है वेयर क्लॉज इज यूज टू फिल्टर दी रोज दैट इज नॉन ग्रुप डेटा। ऑन द अदर हैंड हैविंग क्लॉज इज यूज टू फिल्टर दी ग्रुप डेटा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास ये नॉन ग्रुप डेटा है एंड ये ग्रुप डेटा है। तो ये नॉन ग्रुप डेटा में आप इमेजिन करिए कि हमें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में आईटी डिपार्टमेंट का डेटा निकलना है, तो हम सिंपली यहाँ पे वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू आईटी यूज करके डेटा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें वेयर क्लॉज के लिए डेटा ग्रुप होना चाहिए ऐसे कोई जरूरी नहीं है। बट जब कभी भी हम हैविंग क्लॉज यूज करते हैं तो हैविंग क्लॉज में ऐसे ग्रुप फॉर्म में डेटा होना मैंडेटरी होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, सोचने की बात है कि वेयर क्लॉज की ऐसी क्या मजबूरी होगी जो ये ग्रुप डेटा पे वर्क नहीं कर सकता। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप डेटा पे आप कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको परफॉर्म करने हो तो हम उसे एग्रीगेट फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जो होते हैं काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिन। तो ये एग्रीगेट फंक्शंस आप जब कभी भी यूज करते हो एंड वो एग्रीगेट फंक्शन पे आपको कुछ फिल्टर लगाना हो, ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुछ फिल्टर लगाना हो, तो वो कंडीशन आप वेयर क्लॉज पे यूज नहीं कर सकते। यही हमने सेकेंड पॉइंट में लिखा है, वी कांट यूज एग्रीगेट फंक्शंस डायरेक्टली इन वेयर क्लॉज। ओके, तो ये आप एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज का काउंट निकलना है एंड उस पे इंटरव्यूअर ने काउंटर कंडीशन दी है दैट काउंट मस्ट बी ग्रेटर देन 5। मतलब आपको सिर्फ ऐसे ही डिपार्टमेंट चाहिए जिनमें टोटल एम्प्लॉयज शुड बी ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन पे कंडीशन लगाना है। तो ये एग्रीगेट फंक्शन आप वेयर क्लॉज के साथ नहीं यूज कर सकते। तो यही एक वेयर क्लॉज का ड्रॉबैक था जिसके वजह से हमने हैविंग क्लॉज का इन्वेंशन किया, क्योंकि जब कभी भी हमें एग्रीगेट फंक्शन पे कुछ भी कंडीशन लगानी हो तो वो हम हैविंग क्लॉज का यूज करके दे सकते हैं। तो यही हमारा सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि वेयर क्लॉज में हम एग्रीगेट फंक्शन नहीं यूज कर सकते, बट हैविंग क्लॉज के साथ आप एग्रीगेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट बोल रहा है जो कि सिंटेक्स की पर्सपेक्टिव से है, वेयर क्लॉज शुड बी यूज बिफोर द ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि वेयर क्लॉज ये हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज के पहले यूज करते हैं एंड हैविंग क्लॉज ये हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज के बाद यूज करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स है हमें हैविंग क्लॉज यूज करना है और वो ग्रुप डेटा पे यूज होता है, तो पहले हम डेटा को ग्रुपिंग करेंगे एंड उसके बाद ही हैविंग क्लॉज यूज करेंगे, इसलिए हैविंग क्लॉज ये हमेशा ग्रुप डेटा के बाद में रहता है। एंड हैविंग क्लॉज में फ्रेंड एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कभी कभार इंटरव्यू में पूछा जाता है एंड थोड़ा बहुत ट्रिकी भी हो सकता है क्वेश्चन। तो इंटरव्यूअर आपको बहुत बार पूछ लेता है कि कैन वी यूज हैविंग क्लॉज विदाउट यूजिंग द ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, तो ये थोड़ा सोचने की बात है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आप विदाउट यूजिंग ग्रुप बाय क्लॉज हैविंग क्लॉज यूज कर सकते हो, बट दैट होल क्वेरी मस्ट हैव एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, मतलब वो क्वेरी में एक एग्रीगेट फंक्शन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, तभी आप हैविंग क्लॉज यूज करोगे। तो फ्रेंड्स, आप पूछोगे, यहां पे तो हमने देखा कि जब
ग्रुप डेटा होता है तभी हम हैविंग क्लॉज यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे कैसे कह सकते हो कि विदाउट ग्रुपिंग द डेटा हम हैविंग क्लॉज यूज करेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमने पूछा है कि एम्प्लॉय टेबल में कितने एम्प्लॉयज है वो काउंट निकालो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि पूरे एम्प्लॉय टेबल को हम एज अ ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। एंड वो ग्रुप डेटा में कितने एम्प्लॉयज है वो निकल रहे हैं बाय यूजिंग दिस एग्रीगेट फंक्शन। तो ये क्या हो गया, ये एक ग्रुप डेटा ही तो हो गया। पूरा टेबल को हम ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं तो एक ग्रुप डेटा ही हो गया। एंड ये पूरे ग्रुप डेटा पे आपको कंडीशन लगानी है, इसलिए आप यहाँ पे इजीली हैविंग क्लॉज यूज कर सकते हो। ओके फ्रेंड, इसलिए ये फोर्थ पॉइंट भी वैलिड है। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर में आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम हैविंग क्लॉज पे बेस्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।